नमस्कार, वेलकम टू ट्रिपल डॉट। आज हम समझने वाले हैं कि राष्ट्रपति भवन में नामों को चेंज किया गया है। कौन से दो नाम चेंज किए गए हैं, किन नामों को गणतंत्र मंडपम कहा गया है और किसको अशोक मंडपम कहा गया है, पहले उसका क्या नाम था, और इसके साथ साथ ये जो नामों का सिलसिला है चेंज करने का, ये क्यों हो रहा है, इससे जो है क्या फ़ायदा हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से समझते हैं। आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप ये न्यूज़ देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज़ है और इसमें आप साफ देख सकते हो कि राष्ट्रपति भवन के जो हॉल्स थे उनको रीनेम कर दिया गया है। किस नामों से? गणतंत्र मंडप के नाम से और अशोक मंडप के नाम से। हम इसको डिटेल से समझते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ आपको याद होगा कि पिछले साल यानी 2023 में 28 जनवरी के दिन, जहाँ तक मुझे याद है 28 जनवरी के दिन एक चेंजिंग और हुई थी राष्ट्रपति भवन में। क्या चेंज हुआ था कि वहाँ की जो मुगल गार्डन जो नाम था पहले, राष्ट्रपति भवन के सामने आप गार्डन देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये देखिए, ये जो गार्डन आपको दिख रहा है ना राष्ट्रपति भवन के सामने, ये जो गार्डन्स दिख रहे हैं, ये जो गार्डन्स दिख रहे हैं, इसी को पहले मुगल गार्डन बोला जाता था। लेकिन इसको जो है जनवरी 2023 के अंदर इसको चेंज करके अमृत उद्यान बोला गया। ठीक, तो एक चेंजिंग तो पहले भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजिंग है ये आज ही हो रही है, पहले भी ये चेंजिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में आज का न्यूज़ समझते हैं कि आखिर क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड आज के न्यूज़ में। तो आज की जो घटना है इसमें देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारी राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट हॉल्स जो थे राष्ट्रपति भवन के, जिनके पहले क्या नाम थे, दरबार हॉल और दूसरा क्या, अशोक हॉल। तो दरबार हॉल और अशोक हॉल को चेंज कर दिया गया उनका नाम। नाउ दरबार हॉल को बोला जाएगा गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल को बोला जाएगा अशोक मंडप। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आखिर गवर्नमेंट जो है ये नामों को चेंज क्यों कर रही है, इस नामों को चेंज करने से क्या फायदा होगा। इससे बशर्ते जो है भारत सरकार का खर्चा ही बढ़ता है, क्योंकि जितने पेपर्स में जो नाम था, जैसे मान लीजिए कि पेपर वर्क कुछ हुआ होगा, वहाँ पे जो भी पेपर वर्क हुआ होगा उसमें अभी तक दरबार हॉल रहा होगा, दरबार हॉल से रिलेटेड जो आइटम्स, उसमें जो फोटो टंगी होगी और चीज़ें जो होंगी दरबार हॉल के नाम से रही होंगी। इसी तरीके से अशोक हॉल, समझेंगे आगे कि क्या क्या है, क्या होता है, इसका यूज़ क्या है। बट ये जो चीज़ें हैं अब ऑन पेपर भी चेंज करना पड़ेगा इनको। तो जितनी जगह पे दरबार हॉल था अब उसको गणतंत्र मंडप बोला जाने लगेगा, पेपर वर्क में चेंज करना होगा, अशोक हॉल को अशोक मंडप। तो इससे भारत सरकार का बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे रीज़न है। भारत सरकार इसलिए ऐसा करती है क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुलामी के प्रतीक रहे हैं। जैसे दरबार हॉल जो था, ठीक है, जहाँ पे आप देखे होंगे दरबार हॉल में, जहाँ पे जो है सेना के बहुत सारे जो है अधिकारियों को या फिर जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं उनको जो है ये मेडल्स दिए जाते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न भी दिया जाता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जहाँ पे दिया जाता है ना, आप देखे होंगे कि जहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे मिनिस्टर्स बैठे होते हैं, अपोजिशन के लीडर्स बैठे होते हैं, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट होती है, बीच में चल के जाना होता है, वही है दरबार हॉल, जिसको आप चेंज कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप बोला जाएगा। नाउ ये चेंज इसलिए किया जाता है ताकि वो जो गुलामी के निशान है उसको हम हटा सके और हमारे अंदर प्राइड की भावना आ सके कि हमारे जो हिस्ट्री रही है वो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग स्ट्रांग थे, ऐसा ना लूजर मत दिखाया जाए। समझ गया आप? तो इसके बाद समझते हैं, ये देखो, ये जो पिक्चर है यही मैं बोल रहा हूँ कि गणतंत्र मंडप इसी को बोला जाता है। यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट बैठती हैं, आप देखोगे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर्स बैठते हैं, इसके तरफ जो है यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशंस बैठते हैं और यहाँ से ऐसे चल के जाना होता है, इस तरफ से या फिर इस तरफ से चल के जाना होता है यहाँ पे अवार्ड लेने के लिए। तो यही था दरबार हॉल, इसी को आप गणतंत्र मंडप बोला जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज गणतंत्र मंडप, इसका क्या वर्क था। तो गणतंत्र मंडप जो था, जिसको पहले दरबार हॉल बोला जाता था, ये ब्रिटिश के टाइम को जो है दर्शाता है, क्योंकि दरबार मीन्स कोर्ट। ओके, दरबार मीन्स कोर्ट। और क्योंकि अब ना रूलर्स रहे हैं इंडिया में जो रूल करे हैं पहले, यानी मुगल या फिर जो भी रूलर्स रहे हैं या फिर ब्रिटिशर्स, इनका अब जो है शासन खत्म हो चुका है, इनकी जो रेलिवेंस है वो खत्म हो चुकी है। इंडिया अब क्या बीकेम हो चुका है, एक रिपब्लिक कंट्री। तो बिकॉज ये रिपब्लिक कंट्री बन चुका है तो इसीलिए रिपब्लिक को हिंदी में गणतंत्र बोलते हैं हम, तो इसी से कोरिलेट कर दिया गया गणतंत्र, यानी दरबार को अब गणतंत्र बोला जाएगा। द कंसेप्ट ऑफ गणतंत्र इज डीपली रूटेड इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि गणतंत्र की जो कंसेप्ट है ये बहुत पहले से यूज हो रही है, एंसेंट टाइम से ही हो रही है। ऐसा नहीं कि गणतंत्र मंडप कोई आज का नया जो है टर्म दिया गया है, ये टर्म पहले भी यूज होती थी। गणतंत्र मंडप के नाम से ये एक वेन्यू की तरह यूज होती थी जहां पे लोग गेट टुगेदर करते थे। ठीक बात। अब इसके बाद आप समझिए, ये एक नया पिक्चर देखो, ये उस पिक्चर से अलग है। बहरहाल आपको लगता है सारी पिक्चर्स जो है राष्ट्रपति भवन के अंदर की कि सब सेम ही कमरा है, लेकिन ये सेम कमरा नहीं है।
यहाँ पे आप कई बार देखे होंगे कि जो वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं, वो यहाँ पे कहीं मीट करती हैं, यहाँ पे 2 चेयर रखे होते हैं और यही वो प्लेस होता है जहाँ पे मीट करती हैं। जो पिक्चर्स होते हैं काफ़ी अच्छे पिक्चर्स निकल के आते हैं। तो ये है अशोका हॉल, ये है अशोका हॉल। ओके, ये अशोका हॉल है जिसको अब चेंज कर दिया गया। नाउ नया नाम क्या हो गया अशोका हॉल का? अशोका मंडप, बिल्कुल सही। अब ये ओरिजिनली क्या था इसका, पहले जब ये बना था उस टाइम पे इसका क्या काम था? तो ये एक बाल रूम था। बाल रूम का मतलब खेलने के लिए बाल रूम नहीं। आप देखिए होगे जो ब्रिटिशर्स थे वो जनरली एक रूम में इकट्ठा होकर वहां डांस करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ। ओके, जैसे आप एनडीए की पार्टी देखते हो कि एनडीए में जब पास आउट हो जाते हैं जो 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 अधिकारी होते हैं तो वो भी एक डांस करते हैं। आप वीडियोस देखे होगे उसकी, या फिर अंग्रेजों के टाइम में देखे होगे कि एक रूम में वो लोग एक साथ डांस करते हैं। तो वही जो रूम होता है उसी को बोलते हैं बाल रूम। तो ये अशोका हॉल जो था इसको बाल रूम की तरह ब्रिटिशर्स के टाइम में यूज किया जाता था। ओके, नाउ अब इसमें जो है इसका अशोका का क्या रेलिवेंस है? अशोका नाम का, अशोका को अगर आप हिंदी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अशोक। ओके, शोक मतलब होता है दुख और अ मतलब दुख ना होना, यानी फ्री फ्रॉम सफरिंग्स। ओके, दुखों से कष्टों से जो है फ्री जो हो उसी को अशोक बोलते हैं, राइट? तो इसलिए इसको अशोक मंडप बोला गया है। नाउ अशोक मंडप जो है ये रेफर जो है एम्परर अशोक को भी रेफर करा जाता है, और जो एम्परर अशोक रहे हैं, जो सम्राट अशोक रहे हैं, उनको एक तरीके से देखा जाता है सिंबल ऑफ यूनिटी एंड पीसफुल ऑफ को एग्जिस्टेंस, यानी एक साथ में लोग यूनिटी के साथ और पीसफुल के साथ रहे, तो अशोक को वहां से भी जोड़ा जाता है। जैसे कि आप देखो कि हमारा जो राज चिन्ह है, जो शेर का निशान है, वो भी यहाँ के यहाँ अशोक के ही जो है, अशोक से ही रिलेटेड है, सारनाथ से लिया गया है। वो उस चिन्ह को अपनाने का रीजन क्या है? उस चिन्ह को अपनाने का रीजन यही है कि क्योंकि अशोक की जो बाउंड्री थी वो काफी लंबी थी। आप देखोगे अफगानिस्तान से लेके और म्यांमार तक फैला हुआ था वो बाउंड्री, लेकिन उसके साथ वो फैले होने के साथ लोग जो है बड़े पीसफुल रहते थे, क्योंकि कलिंगा वार के बाद अशोका का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो एक तरीके से हिस्ट्री में ड्रास्टिक चेंज देता है। इतना बड़ा जो है रूलर और जो है चेंज हो गया, अब नाउ सब लोग पीसफुली रह रहे हैं। तो इसीलिए अशोका को एज ए जो है पीसफुल और यूनिटी के भी रूप में देखा जाता है, इसीलिए अशोका हॉल का रेलिवेंस काफी बढ़ जाता है। अब इसके साथ साथ हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन को जो है राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिनमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन है। आप इसको पढ़ के नीचे कमेंट में आप आंसर दीजिएगा, जो आंसर सही होगा हम उसको पिन कर देंगे, राइट? तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू।